नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन शनिवार और तारीख 27 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। वर्तमान में एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई भागों में बादल छाए हुए हैं, जिससे रात के पारे में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फिर भी प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में अभी भी ठंडी हवाओं का दौर जारी है। आगामी दिनों में राज्य में जल्द मावठ होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के करीब 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और करौली समेत अन्य आसपास के जिले शामिल हैं। आज सुबह के घंटों में अधिकतर भागों में दृश्यता स्पष्ट रहेगी। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर शेष अन्य भागों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में आकाश साफ रहने का अनुमान है। इसके साथ ही हवाओं का रुख भी उत्तरी रहेगा तथा मौसम भी शुष्क रहेगा। कल भी आंशिक बादलबाई यथावत रहेगी, परंतु सोमवार और मंगलवार को अधिकतर स्थानों पर आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस साल के आखिरी दिन तड़के से ही एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ राज्य में दस्तक देने की संभावना है। इस तंत्र को दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के माध्यम से अरब सागर की खाड़ी से नमी मिलने से और मजबूती मिलने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 31 दिसंबर की सुबह से ही सीमावर्ती इलाकों में काले घने बादल दिखाई देना शुरू होने तथा देखते ही देखते ये बादल और अधिक संख्या में इकट्ठे होने की संभावना है और दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर संभाग के अलग अलग स्थानों पर मौसम खराब होने का अंदेशा है, जिससे खासकर 31 दिसंबर की रात्रि में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलौदी, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर के कुछ भागों में हल्की खंड वर्षा के रूप में मावठ होने की संभावना है। उसके बाद 1 जनवरी को दोपहर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के भागों से मौसम साफ होकर बादलों के हुजूम से पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में खंड बारिश होने की आशंका है। राज्य में वहीं आसपास के उत्तरी मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश और बूंदाबांदी के बाद उत्तरी बर्फीली हवाओं के असर से शीत चालीसा के अंतर्गत ठंड का असर और तेज होने और कई भागों में घना कोहरा आने की संभावना है। उसके बाद लगातार सर्दी का असर जारी रहने व कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल राज्य के लिए अगले 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले 3-4 दिन कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। उसके बाद 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ बादल बरसने के आसार हैं। इस दौरान 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस सप्ताह उत्तरी भागों में दिन का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर रहेगा, जबकि शेष भागों में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। अगले सप्ताह अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के करीब रहेगा। वहीं अगले 2 सप्ताह न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने तथा ठीक ठाक ठंड पड़ने की संभावना है। आगामी दिनों में मावठ होने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खुले में रखी अनाज की बोरियों और चारे इत्यादि को ढकने का प्रबंध करें और किसान भाई सजग होकर अपने खेतों में शुद्ध जैविक खाद को अपनाएं, जिससे फसलें बिना खर्च किए कीटों और बीमारियों से बची रहे। तो कम लागत में अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसान भाई कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क करें। लागत मूल्य पर शुद्ध जैविक खाद को आपके गांव पहुंचाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो दोस्तों उठाइए फोन और कीजिए हमें ऑर्डर। फिलहाल आइए आज आपको दिखाते हैं शुद्ध जैविक खाद के इस्तेमाल से लहलहाती जीरे की फसल का एक शानदार दृश्य, जो हमारे अपलाइन श्री गुलाब सिंह जिंदा ने कैप्चर किया है। ये देख सकते हो पीरा राम जी के खेत के अंदर जीरा है। इसकी क्या ग्रोथ है देख सकते हो दोस्तों। मैंने पहले वीडियो भी डाला था आपको, उस टाइम क्या था और अभी देख सकते हो। वापस आया हूँ आज मैं इनका खेत को विजिट करने के लिए और दोस्तों बहुत शानदार मज़ा आ रहा है। ये देखो पीर जी यहाँ खड़े हैं। पीर जी बोल रहे अभी तक इसकी ग्रोथ होती जा रही है और नयो फाल बहुत ज़्यादा लाग रही है। इसलिए क्या रिजल्ट है बस एसलीपीएस के प्रोडक्ट का, और इन्होंने भरोसा करके खेत के अंदर डाला ना, तो इनका 100% भरोसा सक्सेसफुल हुआ है। ये देख सकती हो, ये है जीरे की ग्रोथ। पूरा मतलब एक जैसा खड़ा, एक जैसा, दिखाई नहीं दे रही जमीन। आप
देख सकते हो। पीर जी बहुत ज्यादा खुश है, अभी देख सकते हो ये इनका चेहरा भी। पीर जी बोल रहे अगर यही मैं 100 बीघों में डाल देता तो करोड़पति बन जाता। ये देख सकते हो ये पीराराम जी का होम है, मकान है। और ये कितना बीघा की जमीन है? 1 बीघा होगा ना, इधर 1 बीघा है। कम से कम इन्होंने 8 बीघों में अपना भूबीटा वगैरह डाल रखा, बट ये टुकड़ा अलग है, बाकी उसकी दीवार के उधर साइड में अलग है। ये है। तो हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा खुश है इस जीरो को देखते हुए, SLPS के प्रोडक्ट को देखते हुए। और ये देख सकते हो, आप खुद आके विजिट कर सकते हो। यहाँ पर खामराई गांव के अंदर डूंगरी के पास में पड़ता है पीराराम जी मासरा। और शानदार रिजल्ट है दोस्तों, देख सकते हो। ये इसकी क्या है, पैदावार है, नया निकलते जा रहा। आपके खेत में जीरा बो रखा होगा, आप भी देखना क्या उसके अंदर नया निकल रहा है क्या, पर इसके अंदर ये नया निकल रहा है। देख सकते हो ये वाला, ये नया निकल रहा है। हर पौधे के अंदर नया निकल रहा है, तो उसकी प्रोटीन विटामिन खत्म नहीं हुई अभी तक। अपना SLPS का प्रोडक्ट डाला जिसकी वजह से अभी तक खत्म नहीं हुई है, और खत्म नहीं होने की वजह से अभी तक फूट हो रही है। और कितना मतलब है फैलावार क्या है, एक एक गुंड काफी हद तक फैला हुआ है, काफी हद तक। हाइट भी बहुत ज्यादा है, कम से कम 1 से 1.5 फुट, कोई 2-2 फीट के भी है। तो थैंक्स SLPS और थैंक्स हमारे संस्था के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने इतने बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, 100% शुद्ध जैविक खाद बनाया, जिसकी वजह से हम यूज करने के बाद में बहुत खुश है और किसान भाई भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं लागत घटाकर उत्पादन बढ़ाना, तो देर किस बात की, कीजिए बात आपके इस दोस्त अचल सिंह देवराज से और अपने सपनों को साकार कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए आज्ञा। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।